वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस भर्ती और यूपीएसआई भर्ती फिर भी एक बार न्यूज़पेपर में आ गई है और सूत्र इनके भी हैं, लेकिन हर बार इनके सूत्र सही होते कभी गलत होते। ये लोग भी ऐसे नहीं छापते, कभी कभी इनके सूत्र सही होते गलत होते। लेकिन एक चीज़ आप जरूर मानना कि इसमें जो जो पॉइंट लिखा उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी मेन पॉइंट इस वाले पॉइंट पे है कि क्या उम्र में छूट मिलेगी। देखो यूपीएसआई वालों को तो मिल चुकी है, अब मेन बात है यूपी पुलिस वालों के लिए, क्या यूपी पुलिस वालों को उम्र में छूट मिलेगी। देखो इसमें एक चांस ये है कि आपकी वैकेंसी यूपीएसआई की खूब जैसे संभावना, क्या आज ऐसा लग रहा है कि 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा किसका, यूपीएसआई का। चाहे आप अखबार को झूठा मानते हो सही मानते हो, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से अंदर ऐसा लग रहा होगा कि यार आ तो सकता है, ऐसा माहौल बन गया, आ तो सकता है। 3 साल की उम्र की छूट मिली और अध्याचन वगैरह सब हो चुका है। तो उसके बाद सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं उम्र में छूट वाले पॉइंट पे। देखो मुझे पर्सनली जो मैं आपको बता दूं कि अभी आगे क्या है कि आपके 2026 में कौन से पंचायत चुनाव हैं, और चुनाव हमेशा चुनाव की तरह ही लड़े जाते हैं और सरकार हमेशा एक माहौल बनाना चाहती है। आप खुद सोचो, सरकार क्यों करोड़ों रुपए खर्च करती है, एक सीधे सीधे थानों में ज्वाइनिंग लेटर भेज देती जो 60,244 हैं, और उनको ज्वाइनिंग लेटर दे के अपन सीधे बुला लेती सेंटर पे। आखिर क्या रीजन रहा होगा? रीजन यही है कि माहौल बनाया जाए। लखनऊ में रोड शो, महंगा शो, 60,000 का एक बार नियुक्त पर, विश्व की सबसे बड़ी भर्ती। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल पर, हर मीडिया में यही छाया रहेगा एक दिन के लिए कि योगी सरकार ने इतनी नौकरी दी। वही हाल है ऐसा। एक तो आपका चुनाव, जो आप एक लोग जानते होंगे, जो मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, आपके ब्लॉक प्रमुख होते हैं। जैसे जो ब्लॉक में प्रमुख होता है वो बीडीसी चुनता है। ध्यान से सुनना, पॉइंट है आपका कलेक्ट। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम वो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जिसे बोलते हैं, जिला पंचायत, इनके क्या होते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे ब्लॉक प्रमुख को कौन चुनेगा? वो चुनेगा आपका बीडीसी। इनको क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो चुनेंगे। इस बार क्या है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वो सीधे जनता द्वारा चुने जाने, जैसे एमएलए एमपी को आप चुनते हो, सीधे जनता द्वारा कराए जाने की संभावना है, और ये चीज़ हो सकती है 99%। तो आप इतना मानिए, जब इससे सरकार को 2027 का आभास हो जाएगा, जैसे 2020 में हुए थे पंचायत चुनाव, तो उससे सरकार को आभास हो, तो उसी प्रकार 21 में शायद हुए थे, उसी प्रकार इससे सरकार को आभास होना चाहेगा कि हाँ हमारी जनता किसकी तरफ है। और जब माहौल बना होगा, अभी देखो यूपी पुलिस का माहौल बना है अच्छा खासा, उसी प्रकार यूपी वो एसआई का बना, यूपी पुलिस का बना, उसी प्रकार इसमें छूट देके एक नया माहौल क्रिएट करेंगे कि हाँ यूपी पुलिस में फिर छूट। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यूपी पुलिस में छूट इसलिए मिल सकती है कि जो 60,244 वो सिविल पुलिस थी, अब आपकी आएगी पीएसी, फिर आएगी आपकी जेल वार्डर, और फिर आपकी फायरमैन पुलिस, यही वैकेंसी आएंगी। जब ये वैकेंसियाँ आएंगी तो ये तो 2020 में आई थी, जेल वार्डर 2020 में आई थी, पीएसी भी 2018-19 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। तो क्या है, इसमें इस आधार पे छूट मिल सकती है और सरकार इस आधार को मान भी सकती है। सरकार को क्या दिक्कत है? देखो ज़्यादा आवेदन आएंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलो हम चलते अपने न्यूज़पेपर पे, आप देख लीजिए। हाँ, यूपीएसआई वालों के लिए खुशखबरी है कि आपकी मूल विधि का अंतिम टॉपिक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये आपके कितने होंगे टोटल? हमें लगता है 100 या 150 होंगे आसपास, जो इंपॉर्टेंट न्यायिक निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के। वरना हजारों इतने बाद पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे केशवानंद भारती बाद हजारों पढ़े, आप सब तो याद नहीं कर सकते। 150 याद करने में ना नहीं याद आ जाएंगी, तो आप इन 150 को याद कर लो। क्वेश्चन मिल गया तो यहीं से मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो कोई करके नहीं आएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी मूल विधि 22 वीडियो मैंने खत्म कर दी, और आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, पुलिस में 24,000 सीधी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द। देखो 24,000 का विज्ञापन तो नहीं बहुत जल्द हो सकता है। अब चलो आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। 24,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। तैयारियां पूरी कर ली भर्ती बोर्ड ने, इसमें लिखा भी है और ये चीज़ सही भी है, तैयारियां पूरी कर ली हैं। विज्ञापन जारी करने के अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन मांगे। सूत्रों की माने तो 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। डीजीपी मुख्यालय में भर्ती बोर्ड के सिपाही के 19,220 पदों और उप निरीक्षक 4543 पदों पर प्रस्ताव बीते दिनों भेजा था। इनमें सिपाही पीएससी के 9837, सिपाही महिला पीएससी वाहिनी, इतना पूरा इसमें ब्यौरा लिखा है। निरीक्षक के इतने लिखे हैं और 15 जून तक का इसमें कहा गया है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि 35 लाख तक आवेदन आ सकते हैं। एक बात बताओ, जब 35 लाख आवेदन मंगाएंगे तो कम से कम आपको इनको उम्र में छूट देनी पड़ेगी। ये चीज़ सही है। आप वैकेंसी विज्ञापन मानो या ना मानो 15 जून तक आएगा नहीं, लेकिन ये चीज़ भर्ती बोर्ड खुद एक्सेप्ट किया है, पिछली बार भी एक्सेप्ट किया था। और इस बार जैसे वैकेंसी पहले वो उम्मीद जताता है कि इतने वो आएगा विज्ञापन, टोटल कैंडिडेट की संख्या इतनी होगी, तो कंपनी को भी जो टेंडर लेती है उसको भी बताती है कि हाँ लगभग में इतनी आएगी। उसी प्रकार जो भर्ती बोर्ड ने 35 लाख तक आवेदन आने की संभावना सोची, ये 35 लाख आवेदन तभी आएंगे जब उम्र में छूट मिलेगी।
कम से कम 1 या 2 साल की, या हो सकता है 3 साल की इसमें भी दे दें, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा है 35 लाख सिपाही और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 35 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। बता दें बीते दिनों सिपाही नागरिक के 60,248 लाख आवेदन आए थे। इन भर्तियों में अधिकांश पद पीएससी के होने से 35 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। ये पीएससी वाली बात है, इसलिए आप सोच रहे हो कि यहाँ तो सिपाही उपनिरीक्षक लिखा, ये सिपाही उपनिरीक्षक दोनों जोड़ दोगे तो फिर 50 से 60 लाख आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, क्यों? जो लड़के यूपीएससी में डालेंगे यूपी पुलिस में डालेंगे, दोनों दोनों तरफ डालेंगे तो ये चीज़ कॉमन आएगी आपकी। इधर भी लिखा है, यहाँ पे देखो, पुलिस में 24,000 भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द। ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं इस पे पॉइंट पे, कंपटीशन कितना रहेगा। एक चीज़ बताएं, आप कंपटीशन के लिए उतने ही तैयार रहिए जितना 60,244 में तैयार थे। कैसे? वहाँ 48 लाख फॉर्म पड़े थे और सारे एज रिलैक्सेशन वाले ले गए थे जॉब, मैक्सिमम तो वही ले गए थे। तो आपको भी इसी आधार पे सोच के चलना पड़ेगा कि हम अपने कंपटीशन को उस लेवल तक तैयारी करें कि हमारा फाइनल में कोई दिक्कत ना हो। 16 नंबर ओबीसी बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ, 21 नंबर बढ़ी थी किसकी? ईडब्ल्यूएस की। तो कट ऑफ तो आप देख ही रहे हो कहाँ तक बढ़े, क्योंकि बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है कि सब लोग परेशान हैं। बाकी आपकी यूपीएसआई के लिए उम्मीद है कि 15 जून तक, पता नहीं अंदर से यही फीलिंग आ रही है, 15 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूपी पुलिस का थोड़ा लेट हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 1 महीने या 2 महीने। क्यों? क्योंकि एक साथ वैकेंसियाँ नहीं चल सकती, भर्ती बोर्ड पर भी दबाव आ जाएगा। ठीक है, और अब आप लोग डॉक्यूमेंट अपने जरूर तैयार करवा लो, अब तो तैयारी करवा लो। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अब आपका पूरा 1 साल के लिए तैयार होगी। अब सोच रहे हो वैकेंसी लेट आए थे, धीरे आए, तो अभी आप अपने डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ओबीसी एससी एसटी जनरल जो जिसके भी जैसे तैयार होते हैं, वो सर्टिफिकेट अभी बनवा ले। 15 दिन है आपके, 10 दिन में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट आराम से बन के आ जाता है। तो आप उसे तैयार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब विज्ञापन है उसी दिन आप इसको ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, अच्छे से समझ गए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंटिन्यूटी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, लगातार लगे रहे। यदि आपने छोड़ दी चीज़ें तो फिर नहीं कर पाओगे। यूपी पुलिस की जो आपकी पीडीएफ वगैरह उसको भी हम तैयार करवाएंगे। अभी आपकी कल क्लास आएगी यूपी पुलिस वालों की, महत्वपूर्ण जो टॉप 150 क्या आएंगी, ऑथर, लेखक और रचनाएं, लेखक जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं और उनकी रचनाएं। आपको 50 मैक्सिमम जो रचनाएं थी वो 2000 2,244 वाले में उस पीडीएफ से मिल गई थी। और फिर पीडीएफ अपडेट होगी तो मुझे तक कल आपकी क्लास आ जाएगी। और आपकी उसके बाद फिर मेरे लिए 2 टॉपिक बचेंगे, एक तो संगठन और एक पुरस्कार, 2 टॉपिक बचेंगे। इनको तो मैं कभी भी कर दूंगा और फिर आपका सिलेबस यूपी पुलिस का मेन जीएस वाला खत्म हो जाएगा। जो जीएस नहीं, जहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन खूब आते हैं, 25 क्वेश्चन। बाकी आप करंट अफेयर तो आप कल्याणी मैम से पढ़ ही रहे होगे, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या एक साधन है, एक आशा जगती है कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा, एक उम्मीद जगती है। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में इतना ज़्यादा सरकार पे प्रेशर आ जाता है कि उन्हें पता है सरकार को, ये सरकार को चीज़ नहीं करनी होती। 60,244 का उनके पास एक मौका ही था, उसी की हाइप बनाते रहते, लेकिन उनकी एक वैकेंसी के साथ दूसरी वैकेंसी का भी हाइप बना रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार खुद चाहती है वैकेंसी देना। ऊपर से गृह विभाग जो होम मिनिस्ट्री है उसके मेन मुखिया जो है वो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं वैकेंसी टाइम से देनी चाहिए। और ये वैकेंसियाँ यूपीएसआई की तो अभी दे देंगे, मुझे यूपी पुलिस की थोड़ी सी डिले लग रही है। बाकी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं, वो भगवान जाने। ठीक है।